मुझे ये लगा है कि ड्रामा वक्त के साथ साथ उसके साथ खासी ज्यादती हो रही है। मन भाई हो सकता है, नज़रिया है, गलत नहीं कहूँगी। थोड़ा सा इजाज़त के साथ बड़ों की, मेरे लिए मेरे बड़े बहुत काबिल एहतराम हैं, वो भी मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे, हम कहीं ना कहीं इवॉल्व होना भी तो भूल गए। माया खान पहले बड़े बड़े मॉर्निंग शोज करती थी और बहुत ज़्यादा पैसे कमाती थी और बहुत बड़े पैमाने पे कर रही थी, लेकिन अब वैसे मॉर्निंग शोज नहीं होते। अब मैं न्यूज़ पे मॉर्निंग शो कर रही हूँ। अब बिल्कुल फॉर्मेट बदल गया है। मैं दो चीज़ें कर सकती हूँ, या तो मैं कहूँ नहीं ये मेरे मिजाज का नहीं है, या मैं कहूँ ये मेरे मिजाज के पैसे नहीं, या मैं ये कहूँ बिल्कुल डिफरेंट कि नहीं एक नया स्टार्ट है, लेट्स स्टार्ट, सीखते हैं, शायद कुछ सीखने को मिले। तो हम अगर वक्त के साथ बदलेंगे नहीं तो वक्त हमें बहुत पीछे छोड़ जाएगा। कराची से आए, कराची। आप साथ लाई हैं? ये हम साथ ही ये साथ नहीं लाई, ये आपके जहेज में आई है ना? बिल्कुल नुमान सर बिके हुए वो नुमान सर ये आपके जहेज में आई है, वो मेरे जहेज में। मान लो साथ नहीं लाई, पहले भेजा है। क्यों? मैंने तो आपको इस तरह कभी भी नहीं देखा यार, इस तरह और आइंदा भी नहीं देखेंगे। ये पहला और आखिर यही है। सर जैसे आपके हम मद्दा हैं, इनके भी मद्दा हैं। अरे अल्लाह अकबर। सर आज जो हमने जितना भी कमाया, घर बनाया, सब कुछ, वो शुरुआत तो यहीं से। और आप आगे जो बना रहे हैं वो आपकी वजह से है। हाँ। कुछ अरसे के लिए, बल्कि काफी अरसे के लिए कि आप गायब भी हो गई। जी सर। वुड यू लाइक टू शेयर कि वो गैप किस हवाले से आया? गायब भैया के इंतकाल के बाद जब मुझे थायराइड हो गए थे, तो उसी वक्त मेरी फिर मेरा एक निकाह था जो एंड हुआ था उस वक्त। वो साहब अमेरिका में थे, मैं यहाँ थी, तो हमारा वो वहीं तो वो ख़त्म हुआ। तो एक ही साल में मैंने ग्लोबल कंट्रोवर्सी भी देखी, भाई का इंतकाल भी देखा, एक निकाह का ख़त्म होना भी देखा। तो फिर ना ज़िंदगी और हालात से ऐसा लगा कि मुझे कुछ नहीं करना, बस मुझे छोड़ देना है सब, और फेज़ आता है। बिल्कुल आता। फिर एक शादी की 2016 में, और वो मेरी तरफ से शादी थी, और वहाँ से सिर्फ एक आई थिंक एक मूव थी, एक कॉन करने का इरादा था। और उसके बाद क्या हुआ कि जब आंखें खुली और बेदार हुई तो सारी सेविंग्स ख़त्म हो चुकी थी। सब चीज़ों आप इमेजिन करें और आपके जहन में जो लफ्ज़ आए उससे भी सुपरलेटिव डिग्री जो मेरे साथ हुआ। और फिर उसके बाद मैंने ज़िंदगी को बिल्कुल सब कुछ रोक कर सिर्फ ये सोचा कि करना क्या है अब लाइफ में। मैंने डिसाइड किया कि या तो छोड़ दो या पकड़ लो। तो मैंने ज़िंदगी को पकड़ लिया। अब बस मैं सिर्फ हाफ ग्लास फुल देखती हूँ, हाफ ग्लास खाली का सोचती भी नहीं। वेरी गुड। और फिर ये अपनी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आई फिजिकली, ये भी अपने आप को देखा, अपने आप को अपने बारे में सोचा कि नहीं मुझे अपनी जिंदगी और अल्लाह की देन है इतनी खूबसूरत। सर काम नहीं मिलता था। मैंने जिस इंसान ने इसी फील्ड में इतना कुछ सीख लिया हो, उसको काम नहीं मिल रहा था। और पता है होता ये, मैं आपको मतलब आपके प्रोग्राम पूरी दुनिया में देखा जाता है। हम अब जो इनको काम, ये हमारे लिए एक शौक है। इस पे तालियां होनी चाहिए। और इस खबर से मुझे हार्ट अटैक भी हो अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता। अल्लाह ना करे हमारी ऐसे नहीं बोले। अगर मैं होस्टिंग के लिए तैयार नहीं हूँ, अभी ना करें। अल्लाह ना करे, अल्लाह सलामत रखे। पूरी दुनिया में देखा जाता है। की कह रहे हैं कि मैं अभी होस्टिंग के लिए ऑनेस्टली आई मीन जोक्स अपार्ट, जिसको काम आता हो और वो समझता है कि मैं मेहनती इंसान हूँ, और उसको जब काम नहीं मिलता तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। ये तो। वो ये कहता है अपने आप में कि या अल्लाह मैं तो बहुत टैलेंटेड हूँ, तो मुझे तो काम मिल जाता। लेकिन सिर्फ टैलेंट होना काफ़ी नहीं है, थोड़ा किस्मत थोड़ा टैलेंट दोनों अगर हो ना आपके पास तभी गाड़ी चलेगी। सिर्फ किस्मत हो तो शायद बहुत लोग चल जाते हैं, लेकिन सिर्फ टैलेंट हो तो कोई नहीं चलता। के साहब जो किसी न किसी का पैगाम लाते, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बुलाऊं। सर आइए शेर साहब तशरीफ लाइए। माया खान साहिबा आई हैं हमारे पास, हमायूं भाई आए हैं कराची से। किसका पैगाम लाए हैं? सर चाय वाले का। क्या प्रॉब्लम होगी चाय वाले को? चाय वाला कहता है कि चस्कियां दा मैं लाना मेला, मशहूर है मेरा चाह वाला ठेला। वाह वाह। ते दिल ना खालस दुध लियाना, वाह। दिल ना खालस दुध लियाना, पत्ती चीनी हुब दी पाना, ते मेहनतां वाली अग पखाना, चाह दी लो ते चाह पकाना। वाह। ते ताइयों मेरे को रश नहीं मुकदा, गरीब दे डेरे हर कोई टुकदा। ते मजदूर जो डाडी मेहनत कर दे, मजदूर जो डाडी मेहनत कर दे, घुट टकोरां दे ओ भर दे, घुट टकोरां दे ओ भर दे। कुट समझ आई है मैंने। दोबारा भाई, आप क्यों ऐसा
आप क्यों हंस रहे? Why are you laughing? चल 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 ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਡਾਢੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਘੁੱਟ ਟਕੋਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਭਰਦੇ ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬਾਸੀ ਬਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿੰਦੇ वाह 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 ਤੇ ਡਾਲੇ ਰੁਕਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਲੇ आहा ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਾਲੇ वाह ਤੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਾਤੀ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਚਾਹ ਉਹ ਕੜਕ ਬਣਵਾਉਂਦੇ हाय 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 ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਵਾਈਫ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ वाह वाह ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਜਾਣਨ ओह ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਤੇ ਬਾਤਾਂ ਜਾਣਨ वाह वाह ਤੇ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ की होया गर्मी चल, विच चल। भावे ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਆਵੇ ਮੁੜਕਾ हां ਫੇਰ ਵੀ ਲਾਣਾ ਸਭ ਨੇ ਸੁੜਕਾ वाह वाह बुड़का क्या होता है बात ਪਸੀਨਾ पसीना अच्छा पसीना ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਜੋੜ ਨਹੀਂ आहा ਕੱਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ आज ਵੀ भी ਇਹਦਾ ਇਹਦਾ ਤੋੜ तोड़ नहीं है ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ आहा ਚਾਹ ਪੀਓ ਤੇ ਗਮ ਭੁਲਾਓ आहा वाह 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 मेहरबानी दो आप लोग इंसान वो होता है जो लोग उसके बारे में कहते हैं तो मैं तो कुछ भी नहीं मतलब तक पता नहीं मैं कौन हूँ मैं तो खुद अपने आप को ढूंढ रही हूँ तो आई हैव नो आइडिया हु आई एम कभी बरकत ने आपसे बात की अपनी शादी के हवाले से जी इन्होंने काफी दफा की मुझे की और मुझे बताया कि दादा की शादी कहीं और हो गई जिस तरह से महंगाई चल रही है ना मेरी शादी में मुझे लग रहा है चाय और पापे होंगे या मैं शादी में आधे घंटे की ब्रेक दूंगा घर से खा के आओ छोटे छोटे सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक जी वेलकम बैक टू जी सरकार। शुरू करते हैं छोटे छोटे सवाल। किस अदाकार या अदाकारा के साथ गॉसिप करने का मजा आता है जी? मैं गॉसिप करता ही नहीं, करते नहीं है या आपसे होती नहीं? मैं होती भी नहीं है, करता भी नहीं। कभी किसी लड़की की आवाज में किसी से बात की है? हाँ की है, बचपन में बहुत की। बचपन में करते और मान गया था सामने वाला हाँ बचपन था ना अच्छा आपका पसंदीदा तरीन ड्रामा और क्यों? और क्यों क्यों अभी जो इन्होंने नाम लिया था दश्त, मतलब हमने देखा है बचपन में, उसका क्यों तो सवाल ही नहीं है कि वो क्यों पसंदीदा है, वो है। क्यों पसंद अच्छा है चलो, एक सुबह उठे और पता चले कि आपका जेंडर तब्दील हो गया है, तो पहले दो काम क्या करेंगे आप? एंजॉय करेंगे बस और क्या। बरकत को फोन कर सॉरी सर कहेंगे यार भाई आधी जिंदगी ऐसे से याद है ऐसे से बरकत आ जाओ तुम्हारी शादी अब हो जाएगी मैं सबसे पहला काम जो है ना उस हकीकत को तस्लीम करूंगा। वाह ये बात की यार हमारे भाई आपने क्या जवाब दिया आज तक किसी ने ऐसा जवाब नहीं उस दिया हकीकत को मैं नहीं मिला तस्लीम है। कर लूंगा ये पहला जवाब है शो का बड़ी आपके सामने आप बैठ के ना हर आदमी का दिमाग चलने लगता है या रुक जाता है या रुक जाता है लगता है ऊपर चला जाता है। फिर जिंदगी में कभी अपने आप को बेबस पाया हो और लोग आपको पुकार रहे हो, कभी हुआ ऐसा? ये तो अभी हमारे मुल्क के हालात हैं वाह कि हम बेबस हैं और लोग मदद के लिए पुकार रहे हैं। अच्छी बात। क्या आप क्या समझते हैं कि इस वक्त दुनिया को सबसे बड़ा खतरा किस चीज से है? आपसे आप सच बोल देते हैं दुनिया को सबसे बड़ा खतरा झूठ से ही है, सच बोलने से नहीं है। हम सच नहीं बोलते, हम झूठ बोलते हैं, ये सबसे बड़ा खतरा है। ये सच बोल बोल के हमारे झूठे। कराची के काम बंद करा मुझे एक बात बताइए, कोई ऐसा जुमला या लफ्ज जिससे आपको चिढ़ हो और अक्सर सुनने को मिलता हो? पहचानो मैं कौन बात कर रहा हूँ। भूल गया, आपके पास कभी नंबर नहीं है, मिस हो गया, अब तो पहचानोगे भी नहीं। और एक यार मैं सीन के हेलमेट पहन के जा रहा हूँ बीच में हूँ, मैंने फोन उठा लिया है। Oh my God, होता है होता है बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल that's सही है true.